दोस्तों, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह पर नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है जो उससे भी ज्यादा क्षमता रखती है। थंबनेल देखकर तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में एक मशीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है एमआरआई मशीन। आमतौर पर बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। पहली बार देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये बड़ी सी मशीन करती क्या है, इसका काम क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि एमआरआई मशीन है क्या, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और क्या ये वाकई इतनी खतरनाक है कि किसी की भी जान ले सकती है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा अंग, कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाने वाला है, कितनी तस्वीरें ली जाने वाली है। एमआरआई टेस्ट में कंप्यूटर बेहद ही ताकतवर चुंबक और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर बना लेता है। एमआरआई टेस्ट का इस्तेमाल कर डॉक्टर ये देख सकता है कि किसी इलाज का आपके शरीर पर कैसा असर हो रहा है। ये एक्सरे और सीटी स्कैन तकनीक से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात आती है कि ये एमआरआई टेस्ट क्यों किया जाता है। दोस्तों, एमआरआई तकनीक के जरिए डॉक्टर किसी भी बीमारी का उपचार, किसी चोट का पता या बीमारी के लिए दिए गए ट्रीटमेंट के असर को देख सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर एमआरआई भी किया जा सकता है। ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है। हमें इस मशीन में जाने से पहले कुछ सावधानियां और चेतावनियां भी जान लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, एमआरआई टेस्ट से पहले आपको कुछ सवालों के सही जवाब देने होते हैं। इन प्रश्नों के जवाब के माध्यम से डॉक्टर आपके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी कदम भी है। इन सवालों के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट ये जान लेता है कि पहले आपकी किसी तरह की सर्जरी तो नहीं हुई या कोई डिवाइस आपके शरीर में लगाया तो नहीं गया, क्योंकि एमआरआई के दौरान ऐसी स्थिति में समस्या पैदा हो सकती है। आमतौर पर एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाएं भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन से 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है ताकि 4 घंटों की फास्टिंग हो सके। कुछ लोगों को अत्यधिक पानी पीने के लिए भी कहा जाता है। अस्पताल पहुंचने पर जिसका स्कैन होना है उसकी सेहत और मेडिकल जानकारी मांगी जाती है, जिससे मेडिकल स्टाफ को यह पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या फिर नहीं। ये जानकारी देने के बाद मंजूरी भी मांगी जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि एमआरआई स्कैनर ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में उसके भीतर जाते वक्त शरीर पर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इनमें ये सब चीजें शामिल हैं, जैसे कि घड़ी, ज्वेलरी जैसे कि नेकलेस या झुमके, पियर्सिंग, नकली दांत जिनमें धातु का इस्तेमाल किया जाता है, सुनने की मशीन, विग, क्योंकि दोस्तों इन सब में धातु के टुकड़े लगे होते हैं। जब आप एमआरआई स्कैन कराते हैं तो उस समय आपको डॉक्टर को अपनी पूरी जानकारी दे देनी चाहिए, जैसे कि यदि कहीं आप पर टैटू बनवाया गया है, क्या आप अपने नकली दांतों का इस्तेमाल करते हैं या कान में किसी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में बता देना चाहिए। यदि आपकी किसी हड्डी में किसी तरह के लोहे या दूसरी धातु की चीजों को डाला गया है तो उसके बारे में भी बता देना चाहिए। यदि आपको पहले किसी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की सर्जरी करवा रखी है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। यदि आप पहले किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, एमआरआई कमरे में कोई भी धातु की अनुमति नहीं है, क्योंकि मशीन की चुंबकीय क्षेत्र धातु को आकर्षित कर लेती है। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपके पास कोई धातु आधारित उपकरण है जो परीक्षण के दौरान समस्या पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस एमआरआई स्कैन में क्या होता है। एमआरआई स्कैनर एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाला व्यक्ति मोटराइज्ड बेड पर लेटता है और फिर वो भीतर जाता है। कुछ मामलों में शरीर के किसी खास हिस्से पर फ्रेम रखा जाता है, जैसे कि सिर या छाती। फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल लपकते हैं, जिससे बढ़िया गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। स्कैन के दौरान कई बार तेज आवाजें आती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की होती हैं। शोर से बचने के लिए हेडफोन भी दिए जाते हैं। दोस्तों, ये मशीन हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर इससे जुड़े सभी नियमों का पालन नहीं किया गया तो। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूं तो रूम में दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई धातु की चीज ना हो,
लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ी हो जाती है। अगर शरीर के भीतर कोई स्क्रू, शार्प नेल या कारतूस के हिस्से भी हैं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। धातु के ये टुकड़े मैग्नेट बेहद तेजी से अपनी तरफ खींचता है और शरीर को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एमआरआई टेस्ट के दौरान। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर आपके शरीर में डाई या कॉन्सेंट्रेट का इंजेक्शन लगाता है, जिससे कई बॉडी टिश्यू और अंग साफ नजर आए। इसके बाद मरीज को एमआरआई स्कैनर में लेटने के लिए मदद की जाती है। स्कैनर पर आपको लेटाए जाने के बाद बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे आप स्कैनिंग के दौरान हिले नहीं। इस दौरान आपके शरीर का कोई खास हिस्सा या पूरा शरीर स्कैनर के अंदर डाला जाता है। इसके बाद एमआरआई मशीन आपके शरीर के अंदर एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर शरीर के अंदर का नक्शा तैयार कर लेता है। आप इस दौरान मशीन की ओर से आवाज सुन सकते हैं। यह आवाज इसलिए आती है क्योंकि मशीन फोटो लेने के लिए अत्यधिक चुंबकीय ऊर्जा बनाती है। इसी वजह से ईयरफोन लगाए जा सकते हैं। टेस्ट के दौरान आपके शरीर में खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई मशीन नसों को उत्तेजित करती है। ये सामान्य है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि क्या होता है एमआरआई के बाद। एमआरआई के बाद रेडियोलॉजिस्ट प्राप्त तस्वीरों का परीक्षण करता है। इससे ये तय किया जाता है कि कहीं और एमआरआई की आवश्यकता तो नहीं है। अगर रेडियोलॉजिस्ट तस्वीरों से संतुष्ट हो जाता है तो पेशेंट घर जा सकता है। इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर डॉक्टर को दे देता है। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर तक पहुंचने के बाद डॉक्टर इसका बारीकी से अध्ययन करता है। इसके बाद वो आपको आपके एमआरआई परिणामों के बारे में बताता है। इसमें शरीर में किसी भी विकार, समस्या या उपचार के बाद लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको अपनी समस्या को लेकर कोई सवाल है तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। हम आपको बस यहाँ एक टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको इससे जुड़े परामर्श लेने हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।